जय हिंद दोस्तों, मैं शेखर गौतम। तो आपका स्वागत है आपकी सुकून वाली क्लास में, जिसमें हमारी आज क्लास है 12वीं, जिसमें हमने तीसरा चैप्टर चल रहा था, जिसके सभी टाइप कवर कर चुके हैं। तो आज हम इसके जो टाइप के जो हमने क्वेश्चन करे थे, तो इसके आज प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें जो भी मतलब हम टाइप में क्वेश्चन को कवर नहीं कर पाए थे, तो आज हम इसके और भी टाइप को कवर करेंगे। मतलब आज तो केवल प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, जो एक दो क्वेश्चन रह जाता है उसको हम आज कवर कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज क्वेश्चन। देखिए, तो आज हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक, तो आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? निम्न प्रश्न में से उस शब्द को चुनिए जिसे दिए गए शब्द का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यानी कि जो ये जो आपका शब्द दिया हुआ है, इसके जो ऑप्शन है, इनमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता। यानी कि 3 तो ऐसे होंगे जो बनेंगे और एक ऐसा होगा जो नहीं बनेंगे। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से बन रहे हैं और कौन से नहीं बन रहे हैं। तो हम ऑप्शन नंबर ए से चेक करना शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला है रेडोन। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं कौन सा अल्फाबेट से बन रहा है और कौन सा नहीं बन रहा है, यानी कि RADON। अब इसमें देखिए रेडोन है या नहीं है, यानी कि RADON ये तो बन रहा है, तो ये तो आपका आंसर नहीं है। ठीक है, तो गलत। अब देखिए अगला नेशन, नेशनल। ठीक है, देखिए NATIO और N तो एक ही है केवल। यहाँ भी हम देख लेते हैं, अगर ऐसा भी हो सकता है कि अगर 2 N दिए हो तो ये मान भी सकता है बिल्कुल राइट, और नहीं भी। अगर मान लो किसी इन दो ऑप्शन में से अलग कोई अल्फाबेट आया, यानी कि इनसे अलग कोई अल्फाबेट आया, तो उसका आंसर वो माना जाएगा, ना कि ये। ठीक है, तो हम तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं पहले, और दूसरा ऑप्शन रेशो। तो देखिए RATION। ठीक है, ये भी है आपका, ये तो ये गलत हो गया। तो ट्रेन। अब देखिए अगला TRAI और N, तो ये वाला भी गलत। तो इसमें आपका आंसर होगा सी, क्योंकि इसमें 2 N दिए हुए हैं और दो में से आपका जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसमें केवल एक N दिया था। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? सी इज बिल्कुल राइट आंसर। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, यह है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या कह रहा है? निम्न शब्द में से उस शब्द को चुनिए जिसे दिए गए शब्दों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यानी कि बिल्कुल पिछले ऐसा क्वेश्चन है, तो कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। यानी कि 3 शब्द तो ऐसे हैं जो बनाए जा रहे हैं, एक शब्द ऐसा है जो नहीं बनाया जा रहा। देखिए, तो पहला देखते हैं, हम ऑप्शन नंबर ए से चेक करना शुरू करते हैं। पहला है SURE। तो देखिए SUR और E, यानी कि पहला तो बनाया जा रहा, तो ये तो गलत हो गया। इसमें पूछा कौन सा नहीं बनाया जा रहा। ठीक है, नहीं बनाया जा रहा, तो पूछा है नहीं बनाया जा रहा, तो पहला तो नहीं बना, पहला तो बनाया जा रहा, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, यानी कि गलत। अब देखते हैं अगला रेस्ट। तो देखते हैं रेस्ट बनाया जा रहा है या नहीं बनाया जा रहा। तो देखिए RES है आपका, S और T, रेस्ट भी बनाया जा रहा, तो ये भी गलत हो गया। अब देखते हैं अगला ट्रीट। तो देखिए TREA और T कितने हैं? T केवल इसमें एक है, और यहाँ कितने हैं T? यहाँ है 2। अब हम इसमें इसमें चेक करते हैं कि इससे अलग कोई अल्फाबेट तो नहीं है, क्या ये सही माना गया है या गलत। अब देखिए इसमें चेक करते हैं पहले, TEAS और आपका E, यानी कि ये भी गलत है, मतलब ये भी बनाया जा रहा है, तो ये भी गलत है। हमसे पूछा था नहीं बनाया जा रहा, तो केवल ऑप्शन बी ऐसा है जो नहीं बनाया जा रहा, क्योंकि इसमें जो है आपका T 2 बार दिया हुआ है, इसीलिए नहीं बनाया जा रहा, और इसका आंसर आपका होगा बी इज बिल्कुल राइट आंसर। तो देखिए अगला क्वेश्चन। अगर आपने इस चैप्टर के सभी टाइप नहीं पढ़े हैं, तो यूट्यूब पर जाकर नॉलेज स्टार सर्च करें, और प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सभी टाइप को मतलब वीडियो जो डली हुई है उसके सभी टाइप कवर कराए गए हैं। इससे पहले जो हमने 2 चैप्टर किए थे उसकी भी वीडियो आपकी प्लेलिस्ट के द्वारा दी गई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न प्रश्न में से उस शब्द को चुनिए जिसे दिए गए शब्दों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यानी कि बिल्कुल पिछले जैसा ही क्वेश्चन, नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए आपका ये वर्ड दिया हुआ है, इसके 4 ऑप्शन है, तो हम देखते हैं कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए TRUCE, आप देखिए इसके जो अल्फाबेट्स हैं वो आपके क्वेश्चन में दिए हुए हैं या नहीं।
तो देखिए पहले देखते हैं टी और यू है आपका, यू तो नहीं है, तो केवल आपको अलग, अगर आपको पहला ही अल्फाबेट ऐसा मिल जाता है कि जो नहीं बनाया जा सकता, यानी कि देखिए जैसे यहाँ यू है, यू आपके क्वेश्चन में नहीं है, तो ये बिल्कुल आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपको पहले में ही मिल गया, आपको आगे के अल्फा ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको आंसर मिल चुका है, आंसर आपका ए। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए जैसा हमने इसके क्वेश्चन 3 कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 तो आपको बेहतर तरीके से और भी समझ आया होगा, जैसे हमने पिछले जो वीडियो थी उसमें टाइप को कवर किया था, और आज इसकी प्रैक्टिस भी कर ली क्वेश्चन होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप इसका आंसर अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल, ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें भी पूछा है कौन सा नहीं बनाया जा सकता, यानी कि बिल्कुल पिछले जैसा ही, उसमें भी पूछा था कि कौन सा अल्फाबेट नहीं बनाया जा सकता, तो ये भी बिल्कुल उसी के जैसा है। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसी के जैसा है या कोई अलग बदला हुआ है। देखिए आज केवल आपकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि इसके जो सभी टाइप थे वो हम पिछली वीडियो में, पिछली दो तीन वीडियो में कवर कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए जैसे ये था, अब हमने ये किसी भी टाइप में कवर नहीं किया था, केवल इसके कुछ मिलते जुलते क्वेश्चन किए थे कि कौन सा बदलाव वाले, जो बदलाव वाले क्वेश्चन करे थे वे वाले। तो देखिए निम्नलिखित प्रश्न में से किस शब्द का प्रत्यय, यानी कि प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द के लास्ट में जुड़ता है, या आपको हिंदी में पढ़ा पता होगा, इंग्लिश में भी, मतलब अब इसमें लिखा हुआ है प्रत्यय। यानी कि अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज स्टार पर शंकर सर द्वारा आपकी हिंदी की क्लासेस चलाई जा रही हैं, तो आप हिंदी भी जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो आपके यूपी पुलिस या किसी अन्य एग्जाम में कार्य आती है, और आपके आरपीएफ में तो काम नहीं आती, तो आप जब भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो देखिए जैसे प्रत्यय, प्रत्यय होता है कि जो शब्द के पीछे लगता है, इसमें पूछा है प्रत्यय यानी कि मेंट निकालने के बाद हमें एक अर्थपूर्ण शब्द प्राप्त होगा, यानी कि जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से यदि हम मेंट को हटा दें, यानी प्रत्यय मेंट को हटा दें, तो आपको जो शब्द मिलेगा ऐसा कौन सा शब्द होगा जो अर्थपूर्ण होगा। अब देखिए जैसे हम इसमें से पूरे में से मेंट को हटा दें, यानी कि मेंट हटा दिया हमने मान लिए। अब देखिए जैसे एल, अब देखिए आगे सीमेंट में से मेंट हटा दिया तो बचा क्या, सी। अब इसमें से मेंट हटा दिया, क्या बचा, पार्ली। अब इसमें क्या बचा, एमओ। तो एमओ का तो कोई अर्थ नहीं होता, और सीओ, सी का भी कोई अर्थ नहीं होता, और पी पार्ली का भी। अगर मान लो इन दोनों में से आपको कोई अर्थ नहीं पता, अब ऐसे मैं बता दूं इसका जो मतलब होता है, यानी कि शरीर, शरीर से दुखी। एल का मतलब होता है शरीर से दुखी। आपको जरूरी नहीं कि ऐसे ही वर्ड मिले जो आपको पता हो, जिनकी हिंदी है इंग्लिश, वो अलग भी वर्ड दे सकता है। जैसे आपके सामने ये नया वर्ड आया होगा, जैसे ये वाला और ये वाला, अब आप इसमें और इसमें तुक्का भी लगा सकते थे, क्योंकि आपको इन दोनों के मतलब ही नहीं पता। अगर आपको इसका मतलब पता है तो आप इसको बहुत ही आसानी से कर जाएंगे, नहीं तो आप ये तो दोनों बिल्कुल गलत ही हैं, क्योंकि सी का कोई मतलब नहीं होता और एमओ का भी कोई मतलब नहीं होता। इन दोनों को अगर आपको एक का भी मतलब पता है तो आप इसको बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो ए इज द राइट आंसर है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, तो यह है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो ये कह रहा है निम्न शब्दों को सार्थक व तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये आपके वर्ड दिए हुए हैं, इसके हमने जैसे कि पिछली वीडियो में इसके क्वेश्चन भी किए थे, आपको बेहतर तरीके से समझ भी आया होगा मैं मानता हूं। तो आपको दिए हुए हैं, इसको सार्थक और तार्किक क्रम में लगाना है, या तो बढ़ते हुए क्रम में लगाएं या घटते हुए क्रम में लगाएं। तो देखिए
अब हम इसके पहले ऑप्शनों पे गौर करेंगे, कैसे कैसे ऑप्शन है। जैसे पहले में 4 4 4 और 1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है या तो पहले पर 4 आएगा, यानी कि चौथे स्थान पर जो आपका वर्ड है, जैसे आवेदन, या पहले पर क्या है? साक्षात्कार। इसका मतलब है जब आप इसकी साक्षात्कार यानी कि एजुकेटेड, ठीक है। तो पहले, सबसे पहले क्या आएगा? आप पहले पहले करेंगे, जैसे आपका आरपीएफ का फॉर्म आया था, तो सबसे पहले क्या करा आपने? आवेदन। अब जब सबसे पहले आपने आवेदन करा, तो आवेदन के बाद क्या करी? पढ़ाई, स्टडी, यानी कि एजुकेशन स्टार्ट। तो पहले फिर करी एजुकेशन स्टार्ट। जब आपने एजुकेशन स्टार्ट करी, तो फिर इसके बाद क्या करें? मतलब जब आपने पेपर दिया, तो फिर क्या होया आपका? आप हो इसमें आरपीएफ में मान लो भर्ती, तो ये क्या आ गया? भर्ती। जब भर्ती हुए, तो मतलब आपकी जो भर्ती आई थी उसमें फिर होया आप नियुक्त, तो ये आ गया आपका नियुक्त। नियुक्ति के बाद क्या मिला आपको? वेतन। तो देखिए आपका कौन सा ऑप्शन मैच खाता है? पहले 4, फिर आपका पहला 4 1 4 1, अभी तो ठीक है। फिर 3, फिर आपका आएगा, नहीं फिर आएगा 2 3 और आपका 5, यानी कि 4 1 2 3 5, 4 1 2 3 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इसी के जैसा सही है। इसमें आपको दिए हुए हैं ग्रह। आपको पता होगा ग्रह हमारे कितने होते हैं? ग्रह होते हैं आपके 8। अब 8 में से हमारे कुछ ग्रह दिए हुए हैं और कुछ नहीं दिए हुए। जैसे कि या तो ये बढ़ते हुए क्रम में हो, यानी कि जैसे आप, ये सूर्य है आपका, सूर्य से इधर की ओर बढ़ रहे हो, जैसे शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ऐसे करके। या ऐसा हो सकता है कि वो एरिया के हिसाब से हो, ठीक है। तो देखिए अब हम देखते हैं, इसमें ऑप्शन से चेक करते हुए चलेंगे। जैसे हमारा 2 2 2 और 5, या तो 5वें नंबर वाला ग्रह आएगा, या आएगा कौन सा? दूसरा। दूसरा यानी कि बुध। यदि हम 5वें को रखते हैं, मान लो इसका एरिया, आप इसके लिए आपको जीएस में थोड़ा सा ज्ञान होना जरूरी है, जब भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखिए जैसे हमारे ऑप्शन, 3 ऑप्शन, मतलब 3 ऑप्शन में तो दिया हुआ है 2 और 1 में दिया हुआ है 5। यदि हम पृथ्वी को एरिया के हिसाब से रखते हैं, मान लो सूर्य से, जैसे सूर्य है ये, सूर्य से बढ़ते हुए इधर की ओर रखते हैं कि सूर्य से दूरी की ओर चल रहा है, तो सबसे पहले कौन सा गिरा आता है आपका? बुध। सबसे पहले क्या आता है? बुध। फिर आता है आपका शुक्र, फिर आता है आपका पृथ्वी, यानी कि पहले पर तो ये आ गया। फिर दूसरे पर कौन सा गिरा आता है? शुक्र। फिर क्या आता है आपका? पृथ्वी। फिर आता है इसके बाद आपका मंगल। मंगल है आपका? हाँ है, यानी कि ये दूसरे पर और ये तीसरे पर। मंगल के बाद क्या आता है आपका? बृहस्पति, यानी कि चौथा। फिर आता है आपका शनि। शनि के बाद अरुण और फिर वरुण, यानी कि फिर आ गया आपका 5। तो इसका आंसर क्या बना? यानी कि दूसरा। फिर दूसरे के बाद आपका बना 5वां, फिर आपका क्या बना? चौथा, और फिर आपका पहला, और आपका फिर 5वां। तो ये बना, लास्ट में क्या आ गया आपका? 5। 5 कौन से नंबर पर? आपका तीसरे पर, ठीक है। तो 2 5 4 1 3। तो देखिए आपका कौन से ऑप्शन में? 2 5, ये तो गलत हो गया आपका। 2 5 4 1 3, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए आपका सबसे पहले क्या आया था? सबसे पहले कौन सा गिरा था? बुध। फिर इसके बाद आता है शुक्र, जो कि हमारे ऑप्शन क्वेश्चन में नहीं दिया। फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, और फिर नेपच्यून, यानी कि अरुण या वरुण, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब इसमें एक तो आपका जीएस का क्वेश्चन तैयार हो गया और एक आपका रीजनिंग का, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहा है निम्न शब्दों को सार्थक व तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि इसका मतलब क्या है? या तो बढ़ते हुए या घटते हुए, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी कराया था, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है बचपन, वयस्कता, शैशव, किशोर, बुढ़ापा, यानी कि इसको बढ़ते हुए क्रम में लगाएं या घटते हुए। तो हम पहले ऑप्शन देखेंगे कैसे कैसे है। 4 3 5 5। तो पहले देखिए अगर हम 4 रखते हैं पहले पर, यानी कि किशोर। किशोर माने क्या होता है? जो मतलब जो थोड़ा सा बड़ा बच्चा हो जाता है, जैसे कि 9 10 साल का बच्चा, उसे कहते हैं किशोर। और जो रहता है आपका, मतलब जो जवान रहता है, उसे कहते हैं वयस्क, यानी कि अडल्ट, ठीक है। और शेषव यानी कि जो बिल्कुल ही छोटा बच्चा होता है। तो देखिए सबसे पहला कौन सा आएगा? मान लो हम
सबसे बड़े से यानी कि बुढ़ापा, सबसे बड़ा, सबसे बाद में बुढ़ापा ही आता है। यदि हम पांचवे को पहले पर रखते हैं, पांचवा बुढ़ापे के बाद क्या होगा? आपका आएगा वयस्क यानी कि अडल्ट। दूसरा है, हाँ है, अडल्ट के बाद बचपन या किशोर। पहले किशोर आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आता पहला, तो ये तो गलत हो गया। ऐसा तो है नहीं बढ़ते हुए क्रम में हो। अब देखते हैं हम सबसे छोटे से, यानी कि सबसे छोटा क्या है इसमें? शेषव, यानी कि जो बिल्कुल माँ की गोद में बच्चा होता है उसे कहते हैं शेषव। तो ये कितने पर आ गया? पहला। अब इसके बाद क्या आएगा? बचपन, जो आप छोटे बच्चे होते हैं बचपन, बचपन के बाद क्या आ गया? किशोर, किशोर के बाद अडल्ट, और अडल्ट के बाद आप क्या? बुढ़ापा। यानी कि अडल्ट का मतलब है जो आपकी अब एज चल रही होगी 20-21 साल, यानी कि जवानी कहते हैं जिसे, वो। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या आंसर बना आपका, यानी कि तीसरा, फिर आपका पहला, और फिर आपका चौथा, और फिर दूसरा, और फिर पांचवा, यानी कि 31425, यानी कि 31425, ऑप्शन नंबर सी। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी इसी पर आधारित है। इसमें क्या कह रहा है? निम्न शब्दों को सार्थक व तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए इसमें हमें दिया हुआ निर्णय, गिरफ्तारी, जेल, न्यायालय, अपराध और सजा। तो देखते हैं या तो बढ़ते हुए क्रम में लगाएं या घटते हुए क्रम में। सबसे पहले क्या आएगा? मतलब हम ऑप्शन भी देखें, 5, 5, 5 और 3, यानी कि हम तीसरा रखते हैं यदि जेल, सबसे बाद में जेल ही जाएगा। अगर हम इनमें से देखें, ठीक है, तो सबसे बाद में जेल, हम जेल, फिर जेल के बाद क्या दिया हुआ? छठा। इससे पहले सजा, सजा से पहले क्या होगा? इससे पहले न्यायालय होना चाहिए था, न्यायालय बिल्कुल ठीक है। न्यायालय से पहले, यानी कि निर्णय तो इसके बाद ही होएगा जब न्यायालय चला जाएगा, यानी कोर्ट, कोर्ट। ठीक है, इसके बाद ही तो होएगा, ये तो है नहीं। अब देखिए हम छोटे से बड़े की ओर, यानी कि पहले कोई जुर्म करेगा फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। देखिए जैसे हमारा दिया हुआ है 5 पर, 5 पर क्या है आपका? 5 पर है अपराध, यानी कि अपराध। सबसे पहले कोई मुजरिम है, उसने करा क्या? अपराध। जब उसने अपराध करा, अपराध के बाद कहाँ जाएगा? वो सजा होगी उसे, क्या निर्णय लिया जाएगा? गिरफ्तारी या जेल या न्यायालय। उसके बाद अपराध के बाद क्या होगा? उसकी गिरफ्तारी। दो, और जब उसकी गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी के बाद फिर जाएगा वो जेल, या निर्णय लिया जाएगा, या सजा या न्यायालय। जब उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी तो उसके बाद भेजेंगे उसे जेल, और जब उसे जेल भेज देंगे तो उसके बाद जाएगा वो कोर्ट। तो ये क्या आ गया आपका 4। जब कोर्ट चला जाएगा तो वहां क्या होएगा? निर्णय, यानी कि 5, और सबसे बाद में होगी उसकी सजा। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन कौन सा बना? तो देखिए 4 नहीं 5, फिर आपका 2, फिर आपका 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, केवल एक में ही है, तो ऑप्शन नंबर डी, डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें ऐसे ही आपका आंसर मिल गया। देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी आपका इसी पर आधारित है, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्न शब्दों को सार्थक व तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि बढ़ते हुए, घटते हुए। फिर बिल्कुल ऐसे आपको वर्ड दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो जैसा कि इसके जैसा मैंने कल क्वेश्चन भी कराया था कि गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई, भारत, ऐसा करके कोई क्वेश्चन था, तो ये भी उसी के जैसा सही है। तो देखिए या तो बढ़ते हुए क्रम में लगाएं या घटते हुए क्रम में, यानी कि हम इसमें देखते हैं सबसे बड़ा क्या है? विश्व, भारत, एशिया, बेंगलुरु, कर्नाटक, यानी कि सबसे बड़ा क्या है? विश्व, यानी कि 5 पर है कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो देखते हैं आप सबसे छोटे की ओर से, तो सबसे छोटा क्या है? बेंगलुरु, यानी कि 2। सबसे छोटा बेंगलुरु, बेंगलुरु किसकी राजधानी है? कर्नाटक की, यानी कि इसके अंदर है, तो यानी कि दूसरा। अब कर्नाटक, कर्नाटक के बाद क्या आ गया? भारत, भारत के बाद एशिया, और एशिया के बाद सबसे बड़ा विश्व। तो देखिए इसमें क्या बना? 2, 2 के बाद 1, फिर 4, फिर 3 और फिर 5, यानी कि 214 और 35। ये देखिए कोई सा ऑप्शन में 214 और 35, ऑप्शन नंबर सी, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये है अगले टाइप पर आधारित, ये भी हमने जब क्लासेस कराई थी तो ये भी कवर कराया था। अब देखिए मैंने इसको कराने के लिए, ये आपका एसएससी सीपीओ में आया हुआ है, एसएससी सीपीओ 2000
22 2022 में ऐसे सीपीओ में आया हुआ है। जब ये सीपीओ में आ सकता है तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है। अब देखिए, मैंने इसमें बताया था कि या तो आप इसको डिवाइड कर लें बराबर भागों में, या ऐसे करें कि आगे के अल्फाबेट देख लें और उसी के हिसाब से पीछे के अल्फाबेट भी लगा लें। जैसे कि हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, एच। एच से पहले क्या दिया हुआ है, ई। हम मान लेते हैं यहाँ पर आएगा आपका ई। जब यहाँ पर ई आ गया और ई से पहले क्या दिया हुआ है यहाँ पर, सी। यदि हम मान लेते हैं सी आएगा तो हमारा वर्ड मिल गया हमें। हम गिन लेते हैं इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 है ये। अब हम इसको 5-5 के पेयर में डिवाइड कर लेते हैं, तो 4 तो हमें मिल गए। अब हम आगे भी इसी प्रकार देखते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर PECH और आगे क्या, हम ऑप्शन की मदद लेंगे इसमें, यानी कि तीसरा 1 2 3 और तीसरे पर क्या आ सकता है, या तो आपका आएगा सी, यानी कि इस ऑप्शन के हिसाब से देखें यहाँ आएगा जेड, या जेड या एच, यानी कि हम देखते हैं PECH। अब आगे भी इसी प्रकार बनाते हैं, पी, आगे देखिए PCEH और एच। अब देखिए जैसे यहाँ एच मिल गया हमें, अरे एच से आगे क्या है, जेड। अब मान लेते हैं जेड आ गया, हमारा वर्ड मिल गया हमें PEPCEH और जेड। और हम देखते हैं आगे भी क्या इसी प्रकार वर्ड बन रहा है, जैसे PCEH जेड, PCEH और जेड। हाँ बिल्कुल ऐसे ही बन रहा है। अब देखिए इसमें हमें क्या क्या लगाना पड़ा, CE जेड PHC और जेड। अब देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच खाता है, यानी कि CEZPHCZ, ये बिल्कुल आपका बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि एक तो सी शुरू में इसमें एक में ही है और में किसी में तो है नहीं है, तो सारे गलत हो गए फिर ये वाले। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए, अब देखिए इसमें देखिए आप सारे अल्फाबेट, एक भी अल्फाबेट ऐसे नहीं जो कि आपको आगे या पीछे दिख रहा हो। अगर हम इसको बराबर भागों में भी डिवाइड करें तो भी बिल्कुल अलग होगा। अब ये मतलब सारे अल्फाबेट अलग है, तो हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि एक्स यहाँ है, इससे पहले ये था। अब ये तो सारे अलग अलग है। अब इसमें हम लॉजिक लगा के देखते हैं कि जैसे हम मान लो, ये हमें ऐसा लग रहा है कि अल्फाबेट की सीरीज जो है वो घटते हुए क्रम में है, यानी कि उधर से शुरू हो रहे हैं अल्फाबेट। अब देखते हैं, जैसे अगर हम ऑप्शन की मदद लें, यानी कि लास्ट में क्या है आपका बी बी बी, यदि हम यहाँ पर क्या रखते हैं, यदि हम यहाँ पर बी रखते हैं आपका, ठीक है, बी के बाद CD प्लस 2, EF प्लस 2, GH प्लस 2, HIJKLMNOP QRSTUV WXYZ, यानी कि हर किसी में 2 का अंतर था और ये सीरीज वाले के रूप में था। ये ऐसा नहीं था कि जैसा हमने पिछले क्वेश्चन किए थे। तो देखिए अब इसमें कौन कौन से वर्ड आपके काम आए, जैसे VPH और आपका बी। अब देखिए VPH और बी, ये तो गलत है। VPHB ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अब मैं समझता हूं कि आपको ये बेहतर तरीके से बिल्कुल समझ आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो मैंने आज के लिए आपके होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन बताए हैं, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए, यह है परिवर्तन वाले जैसा, जैसा हमने कुल क्वेश्चन भी कराया था जब आपकी क्लासेस चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 ये क्या कहता है, 14 ये कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को इस प्रकार लिखा जाए, इस प्रकार एक के स्थान पर जेड, बी के स्थान पर वाई आपस में अपना स्थान बदल लें। इसका मतलब क्या है, मान लो जैसे कि हमने अल्फाबेट लिखा ए से लेकर जेड तक, तो इसमें कह रहा है ए के स्थान पर जेड, ए के स्थान पर जेड और जेड के स्थान पर ए, और बी के स्थान पर बी, और यहाँ क्या आता है वाई, यानी कि वाई, बी के स्थान पर वाई और वाई के स्थान पर बी। इसका मतलब है कि अल्फाबेट जो है अपने विपरीत क्रम में है, यानी कि मान लो जैसे 15 ओ पर 15 आता है,
इसका उल्टा क्या है 12, यानी कि ये विपरीत क्रम में है आपस में, यानी कि ये यहाँ और ये इसके स्थान पर ऐसे लिखे हुए हैं। तो आगे क्या दिया हुआ है, अपना स्थान परिवर्तित कर दें और आगे भी इसी क्रम जारी रहे। ये देखिए आगे भी इसी प्रकार क्रम जारी रहे, यानी कि ऐसे ही चलते रहेंगे। ए यहाँ उल्टे आ जाएंगे, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू ऐसे करके। तो कह रहा है दाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा, दाएं से। अब इसका मतलब समझिए, जैसे कि अल्फाबेट है ए से लेकर जेड तक, ठीक है। अब ये तो इधर आ गए सारे, 13 इधर चले गए। अब ये कह रहा है दाएं से 13वां अक्षर, यानी कि इधर से 13वां अक्षर, ठीक है। दाएं से 13वां अक्षर, इसका मतलब क्या है, दाएं इस जो 13 है, अब आपके अल्फाबेट कितने होते हैं 27, यदि हम 27 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 14। अब आपका बिल्कुल जो सही, मतलब आप जो बिल्कुल जैसे हमने बदला था, बदलने के बाद आपका अल्फाबेट आ गया 14। अब जब बदला है तो इसका विपरीत भी बदला जाएगा, यानी कि 13। तो 13 पर क्या था आपका एम, यानी कि दाएं से पूछा था और अल्फाबेट कैसे हो गए थे उल्टे, तो कितना आ गया एम, आपका बिल्कुल राइट आंसर। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये देखिए इसमें कह रहा है यदि मिस फॉर्चून, जो आपके मतलब हमारी क्लासेस चल रही थी, शायद ये क्वेश्चन गलत हो गया तो, पर आज हम इसका क्वेश्चन सही कराते हैं। ये आपका वर्ड दिया हुआ है, शब्द के पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे, पांचवे और छठे, यानी कि क्रॉस क्रॉस वाला मेथड है, मतलब आपस में बदल दिए जाएं। पांचवे और छठे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए और आगे भी इसी प्रकार क्रम जारी रहे, तो परिवर्तन के बाद बाएं से 8वां अक्षर। अब इसको कैसे करेंगे, अब इसको करेंगे देखिए ऐसे, जैसे आपका वर्ड दिया हुआ है मिस फॉर्चून। अब आपके क्वेश्चन में कहा है कि पहले और दूसरे, यानी कि पहले और दूसरे को आपस में, तीसरे और चौथे, पांचवे और छठे, और आगे भी इसी प्रकार जारी रहे, यानी कि ये इसके साथ और ये इसके साथ। और तो हम इसको लिख लेते हैं ऐसे, हमारा वर्ड क्या बनेगा, जो बिल्कुल वर्ड आपका सही होगा। देखिए जैसे आई, यहाँ क्या आ गया एम, यहाँ एफ एस आर ओ यू टी ई और एन। अब हमसे पूछा क्या है, अब हमसे पूछा है तो बताइए परिवर्तन के बाद बाएं से 8वां अक्षर, बाएं यानी कि बाएं से, यानी कि लेफ्ट साइड से 8वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 पर क्या है आपका टी, बाएं छोर से 8वां अक्षर कौन सा है आपका टी, तो टी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो ये जो आपके आज के क्वेश्चन थे, ये सभी कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन रखे गए थे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16, यदि बेनिफिशियल शब्द के पहले छठे, दूसरे सातवें को आपस में बदल दिया जाए और आगे भी क्रम इसी प्रकार जारी रहे। देखिए आपका वर्ड क्या दिया हुआ है बेनिफिशियल, देखिए बेनी बेनिफिशियल। अब इसमें क्या कह रहा है, पहले और छठे, दूसरे और सातवें, यानी कि पहले और छठे, छठा अक्षर कौन सा है आपका आई, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि पहले और छठे को बदल दिया जाए, दूसरे और सातवें को इस अगले को और इस अगले को इसके साथ और इसके साथ इसके साथ, यानी कि हमें क्या हुआ है और आगे भी क्रम इसी प्रकार जारी रहे। ये आपको क्वेश्चन में भी मेंशन किया हुआ है। अब देखिए हम यदि इसको इसके साथ बदल दे तो कुछ परिवर्तन तो होगा। अब देखिए हम इसको बिल्कुल सही, जैसा कि हमारा वर्ड जो बनेगा परिवर्तन के बाद उस वर्ड को बना लेते हैं। तो देखिए जैसे कि पहला छठे के साथ, यानी कि पहला आई, फिर सी, फिर आई ए और फिर एल, और आगे दिया हुआ है ये इधर आ गए और ये इधर आ गए। अब इधर के कौन सा अल्फाबेट बनेगा, यानी कि पी, फिर दोबारा बनेगा बी ई एन और ई और आई आपका एफ। तो पूछा है आपके दाएं छोर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, यानी कि दाएं यानी कि राइट साइड से आपका तीसरा अक्षर कौन सा होगा। यदि हम दाएं से तीसरा अक्षर देखें तो आपका कौन सा अल्फाबेट बना है एन, तो एन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। ये आपका बिल्कुल आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो देखते हैं आगे क्या है। तो आगे आप, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।
जो आपका बहुत ही अच्छा चैप्टर होगा और इसके क्वेश्चन आने की कंडीशन भी ज़्यादा होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।